उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 3/9/2024 को गुलजारीमल धर्मशाला में मंचन चंद्रपुरी संघर्ष समिति की बैठक। गुलजारीमल धर्मशाला मुरादाबाद में बैठक। सूचना को चंद्रपुरी संघर्ष समिति की आवश्यक बैठक शाम 5 बजे प्रारंभ हुई। गुलजारीमल धर्मशाला मुरादाबाद में संयोजक सुबोध गुप्ता, मुरादाबाद से अखिलेश सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। हमारा फोकस है इस लो डायरेक्टर चुनने का, वो पीछे हट गया। तो मेरा सबसे पहले निवेदन यही है कि हम जो भी सदस्य हैं उनसे संपर्क करके कड़ी बना लें, अपनी जो कड़ी टूटी है संयोजित कर लें और वो काम करने सदस्यों को हम तैयार कर लें। वो कहीं भी किसी वार्ड में चला जाए, वोटर तो रहेगा ना, तो फोकस इस बात पर करें। पता चला हम कानूनी पेचीदगी में फंसे रहें और जो हमारा फोकस है इस लो डायरेक्टर चुनने का, वो पीछे हट गया। तो मेरा सबसे पहले निवेदन यही है कि हम जो भी सदस्य हैं उनसे संपर्क करके कड़ी बना लें, अपनी जो कड़ी टूटी है संयोजित कर लें और वो काम करें। फायदे किसको पहुँचे कुछ ज्ञात नहीं है, मालूम है। कोई भी इस बीच में 14 साल के अंतराल में कोई भी आम सभा समिति की मैं कार्रवाई शुरू करी थी। मुख्यमंत्री और कमिश्नर मुरादाबाद को हमने कंप्लेंट दायर करी थी। उन्हें पूरा लिखा गया था पूरा, उसमें इंक्वायरी सेटअप हुई और इंक्वायरी उसके निरंतर श्री विनय कुमार मिश्रा ने उसके आधार पर एक ऑर्डर किया था, जिसमें आवास अधिकारी को ये आदेश दिया गया था कि वो मनोज भैया को भी मालूम है। तो उन्होंने हमें क्या बोलूं, बड़ा शब्द बोलना नहीं चाहिए, बड़ी बेशर्मी से हमसे ये कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केवल पत्र ही तो लिख सकता हूँ। तब हमने दोबारा वो मैटर उठाया और हमने दोबारा फिर मुख्यमंत्री और कमिश्नर को फिर पत्र लिख के डीएम को पत्र लिखा। इसी बीच में ये इलेक्शन अनाउंस हो गया। आगे बढ़ता हूँ। शास्त्री जी हेलो 88 का ही होंगे, इससे कम ना। बीमार रहते हैं, कार्य नहीं होता। तो एक ये भी बड़ा भारी ड्रॉबैक है हम सदस्यों के हित में कि सचिव जो है वो कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो हमारा भला देख ले। आगे बढ़ता हूँ। नहीं, सचिव जो है नॉमिनेट होते हैं। सचिव प्रबंध समिति नॉमिनेट कर सकती है, नॉन मेंबर को भी नॉमिनेट कर सकती है। नॉन मेंबर होने में बदले आएगी। अच्छा, बिना पेमेंट के रजिस्ट्री हो जाएगी। ये संभव ही नहीं है कि बिना पूरा पेमेंट लिए हुए कैसे आपने तो रजिस्ट्री कराई होंगी, आप पैसे चेक करे होंगे। अच्छा, अब कुछ और हैं, समिति को रजिस्ट्रेशन हुए 45 वर्ष हो गए। 45 वर्षों में बड़ा दुख का विषय है कि कितने ही सदस्यों की स्वर्गवास हो, वो इसी उम्मीद में स्वर्गवास हो गए कि हमें प्लॉट मिलेगा, हमें जमीन मिलेगी, हम मकान बनाएंगे। नहीं हो पाया है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इलेक्शन होने के लिए 9 वार्ड हमारे सोसाइटी के मेंबरों के बनते हैं। 9 वार्डों में
सारे 315 मेंबर जो हैं वो वोट डालने वाले उसके निवासी हैं। अगर वो ओरिजिनल लिस्ट हो जो मेंबरों के रजिस्ट्रेशन संख्या और क्रमांक संख्या के अनुसार बनी हो, क्यों भाई है? अगर वो लिस्टें हैं तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएगा। और अगर वो मैनिपुलेटेड लिस्टें हैं, मान लीजिए मैं उसको अपने इंटरेस्ट में वार्डों को अलट पलट कर दूं और अपने आदमियों को हर वार्ड में डाल दूं और अपने आदमियों को हर वार्ड में आप वो न्याय संगत कार्य करने के अधिकारी हो जाएंगे। जो सवाल आप एक करके उठाना। लेकिन एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अपनी राय आप लोगों पे थोप नहीं रहा। अगर 199 से 315 मेंबर हो गए, इस झगड़े में पड़ने की बजाय हमें बुद्धिमानी ये कहती है कि हम 315 मेंबरों को मानते हुए 90.5687 उनको ही सबको सेटल करके जिसका प्लॉट है उनके पोजीशन दे दिया है। और उसके लिए जरूरी है कि हम एमडीए से मानचित्र मानचित्र कौन कौन से विभाग को हमने ये तय किया है कि हम जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होगा उससे एआर से और किससे डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके वो सूचियां हम कर सकते हैं। आवास अध्यक्ष बिल्कुल लिख सकते हैं कि हमें सूची दिलवाई जाए। मान लीजिए किसी वजह से, बड़ी स्पष्ट बात है, किसी वजह से हमें सूची प्राप्त नहीं होती और हम वार्ड वाइज काम नहीं कर पाते, ना हम ये सूची के अभाव में ना हम ये तय कर पाते कि कौन से वार्ड में हमारा कौन। ये मेरा मतलब है, आप कृपया करके सारे शब्दों खुल के बताइए। इलेक्शन प्रोसीडिंग से एक बार तो होने वाला हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम ये स्टेप उठाएं। अगर हमें सूचियाँ नहीं मिलती हैं सूची का प्रकाशन की स्थिति उन्होंने 9 तारीख में रखी है। 9 में सूची उपलब्ध होगी, आप उस पर आक्षेप 9 में करेंगे। 10 में व्यवस्था है, 10 से 3 बजे से उसका निस्तारण होगा, टेंटेटिव लिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पे प्रकाशन होगा उनके कार्यालय में समिति के का कार्यालय भी तुमको पता नहीं है। कार्यालय का आवास समिति कार्यालय जैन बोलते नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके अंदर प्रदर्शन होगा। वैसे चुनाव शायद ये नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस होगा नहीं। तो दैनिक जागरण दिनांक 20/8/2024 द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि चंदपुरी सहकारी आवास समिति लिमिटेड मुरादाबाद की आगामी चुनाव की प्रक्रिया दिनांक 9/9/2024 से शुरू हो रही है। चुनाव कार्यक्रम में अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन 9/9/2024 को समय 10 बजे से 2 बजे तक का किया जाना प्रस्तावित है। मतलब सूची लगेगी 10 बजे से 2 बजे तक के लिए लगेगी केवल इनके ऑफिस में। अब वो है ना कहीं पर भी ऑफिस में नहीं, पिछली बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मैं यही फोटो खींच के लेकर डालेंगे। सुबह 10 बजे लेकर शाम को 4 बजे तक के लिए है। मतदान कहाँ होगा? मतदान अभी जो है यहाँ पर जो पता लिखा हुआ है वो इन्हीं के ही वो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लाना पड़ेगा? उसके संग में आपको अपना, मेरे हिसाब से जो है आधार कार्ड लाना पड़ेगा और आपको अपना वो क्या कहते हैं उसको, अलॉटमेंट लेटर ये लाना पड़ेगा, जिससे ये पहचान होगी आप सदस्य हैं और आधार कार्ड से ये पता चलेगा कि आप यही हैं, ओरिजिनल आदमी, ओरिजिनल पर्सन है आप। ये चीज़ है। अलॉटमेंट जिसको हुए काम है, जिनके हैं बेहतर हो गए, जिनके आपका अगर अलॉटमेंट लेटर हुआ है, आप उसके मतलब आपको अधिकार है अपना मतदान करने का। अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अलॉटमेंट उसमें सदस्यता सूची अगर है तो आप ही व्यक्ति ने ये पेज को जाना।
आधार कार्ड से जान लेंगे, आधार कार्ड हुआ मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा यह 19 तारीख को ही है। मतदान समाप्त होने के पश्चात घोषणा होने तक जैसे 4 बजे तक का समय दिया है इन्होंने, उसके बाद मतगणना होगी तो शाम तक ये उसका परिणाम घोषित कर देंगे। 6 बजे तक कर दूँ, 6:30 जितना भी समय लगेगा। भारतवर्ष का इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराता है तो कितना समय देता है, और हमारा ये इलेक्शन आप देख रहे हैं क्या मजाक हो गया, मजाक क्या हो गया, आज तक पता ही नहीं चली। 14 साल का होगा। अब इन्होंने एक आया है 21 तारीख के पेपर में, ये है चंदपुरी सहकारी समिति कार्यालय जैन नगरी कॉम्प्लेक्स विकास मंत्री के सामने। ये इन्होंने वार्ड बनाए हैं, हमारे 9 वार्ड हैं। पहला वार्ड है अनारक्षित का, इसमें जो मतदाता सूची में होंगे 1 से लेकर 35 तक लोग होंगे, हर सूची में 35 जने हैं। इस तरीके से अब इस सूची में 1 से लेकर 35 तक एक जना खड़ा हो जो है आप इन्हें बताएं, ताकि ये लिस्ट हमारी भी तैयार हो जाए कि 9 वार्डों में कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कौन प्रपोजर और सेकेंडर होना ये चाहिए। पता चला वार्ड में मेंबर हाँ हम मतलब जिस वार्ड में हैं उसी के लोग। हाँ, तो वो लिस्ट लेते ही अच्छी बात ये है, नहीं 9 तारीख को वो चर्चा करेंगे, एक दिन मिलेगा, कैसे नाम बताया जाए? नहीं तो ये तो संभव नहीं है ना। मैंने आपको तो बताया जाए। ऐसे मंच के एक बात नहीं कहना चाहता।